की मदद से स्केल की सहायता से इसे सीधी तेना सतल लाइन खींच देंगे। ठीक है, तेना सतल लाइन खींचने के बाद फिर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। अब देखो मैंने इस तरीके से लिखा है, अब खुद आप कहोगे कि हाँ सर ये क्या टाइटल है। मैं विद्यार्थियों आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो विद्यार्थियों आपके फाइनल एग्जाम करीब है और फाइनल एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे आपके मन में एक विचार सर जरूर आ रहा होगा कि हमारे कैसे ना कैसे करके सर बहुत कम समय रह गया, इन कम समय में सर हमें कुछ ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे हम फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि सर अभी तक हमने ना ही किताब उठाई ना ही कॉपी उठाई, हम दिन भर यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहे और हमारी बाद में हमें पढ़ाई का लोड ज्यादा देखने को मिला। तो सर इसमें गलती तो हमारी है, पर सर कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें कम मेहनत करना पड़े और ज्यादा स्कोर हम ला सके। तो वही चीज आज आपके लिए मैं लाया हूं जिससे आप बहुत कम समय में एक ऐसे तरीके को फॉलो करेंगे जिसकी मदद से आप बहुत कम समय में कम से कम 10 से 15 दिन की पढ़ाई मात्र से यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे में यहाँ पे आपको तौर तरीका बताने वाला हूं, उसे बस आपको आने वाले पेपर में लागू कर लेना है तो आपके अच्छे क्या टॉप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश के पेपर की मैं बात करता हूँ कि जो इंग्लिश का पेपर है उसमें हम सबसे पहले अच्छा स्कोर कैसे करें। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको सेक्शन सेक्शन देखो सेक्शन आपको ए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेक्शन ए देखने को मिलता है, जो कि आपका कैसा होता है? रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, केवल और केवल पेसेज को, एक पेसेज दिया रहता है, उस पेसेज को यहाँ पर पढ़ना होता है, मतलब रीड करना होता है। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज थोड़ी आपको कॉमन सेंस का यूज करना है कि जब रीडिंग जो कह रहे हैं ना, रीड करना है, रीड तो बिल्कुल इसको करो ही नहीं। जो कि आपको कई यूट्यूब चैनलों पे, कई तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पता होगा कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को देखो और डायरेक्ट उसमें से आंसर ढूंढने लग जा। तो यहाँ पर यह जो तरीका है वह गलत है। पहले तो रीडिंग करना हो तो आप करो, ठीक है, करना हो तो करो अगर टाइम हो तो। अगर लास्ट में अगर आप पैसेज कर रहे हो, ठीक है, बात को समझना, लास्ट में अगर आप पैसेज को कर रहे हो, टाइम आप पे बहुत सारा बचा है तो आप रीडिंग कर सकते हो। पर अगर आप पे समय बिल्कुल नहीं है और अगर आप पैसेज कर रहे हैं तो क्या करें उस कंडीशन में? कुछ नहीं, आप पैसेज को नहीं पढ़े, ठीक है, ये रीडिंग सेक्शन है, इसको राइटिंग सेक्शन बना ले। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं, सेक्शन को पढ़ना ही नहीं है, रीडिंग को, अपने को जो क्वेश्चन दिए ना उससे रिलेटेड बस क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। जैसा कि इधर आपका दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ कारपेंटर, कारपेंटर, ठीक है जी, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द कारपेंटर। ठीक है, अब व्हाट इज द नेम ऑफ द कारपेंटर, देखो कारपेंटर और ये नेम, इस जो क्वेश्चन है आपके वो मेन वर्ड है, एक तो उसका नेम और कारपेंटर। तो अगर ध्यानपूर्वक पेसेज देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा रहेगा कारपेंटर और नेम, आगे उसके इज आर एम हेल्पिंग करके बाद उसका नाम दिया हुआ कि मोहन। तो आप कुछ उसके क्वेश्चन के एक आध वर्ड उसमें मैच करेंगे पैसेज में से ही, और जो लास्ट में यहाँ पर जो फुल स्टॉप खत्म हो रहा होगा वहां तक उसका आंसर लिख लेंगे। तो द कारपेंटर नेम इज मोहन। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों को देखो और उसी में से आंसर करो, वह तो आप कर लेंगे। पर कुछ ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं स्टार्टिंग के पैसेज में, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि वह क्वेश्चन में आपको यहाँ पर थोड़े काफी अलग तरीके से बताऊंगा कि राइट द राइट द नाउन फॉर्म राइट द नाउन फ्रॉम फॉर्म राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ड डिस्कवर डिस्कवर
डिस्कवर की नाउन बताओ। अब ये थोड़ी चीज आपको ध्यान रखना है, एक तो नाउन पूछते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे रखते हैं जैसे 5 क्वेश्चन, 1 2 3 3 क्वेश्चन तो आपको रीडिंग करने वाले देखने को मिलेंगे कि उसका क्वेश्चन उसी पैसेज में से ही है, पर 1 2 क्वेश्चन वहां पैसेज में कैसे रखते हैं कि नाउन बताओ, एडजेक्टिव बताओ, ठीक है, उस वर्ड का एक वर्ड दे देंगे, उसका नाउन पूछेंगे, एडजेक्टिव पूछेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एडवर्ब पूछेंगे, एडवर्ब पूछेंगे, ठीक है, और भी तमाम चीजें वो पूछते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वह नाउन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? नाउन। तो नाउन में कुछ नहीं करना होता विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान रख लो, एल वाई लगाना होता है पीछे। क्या लगाना होता है? एल वाई। क्या लगाना होता है? एल वाई। तो जैसे देखो एक सेंटेंस है डिस्कवर, और उनने पैसेज में पूछा कि डिस्कवर की तुम बेटा नाउन बताओ, तो कुछ नहीं करो, बस उसके पीछे मैंने बताया एल वाई लगा दो। तो ये लो मैंने एल वाई लगा दिया, डिस्कवरी हो गया। क्या हो गया? डिस्कवरी। तो ऐसे एक्ट है, ठीक है। अब एक्ट की वो पूछे नाउन बता दो, तो देखो एक्ट है, एक्ट मतलब करना होता है। अब तो देखो उसकी नाउन बताना है, विशेषता बताने वाला शब्द बताना है, तो एक्शन हो गया, ठीक है। तो ये विशेषता बता रहे हो, जरूरी नहीं है पीछे एल वाई लगाए, कंडीशन देखना होती है कि वो शब्द क्या चीज मांग रहा है। तो एक्ट होता है, आई यू एल लगा देंगे तो एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा अलग हो गया, पर एक चीज हो रही है, देखो स्लो है, SLOW, स्लो है। तो स्लो का आपने दूसरा वर्ड क्या सुना होगा? स्लोली, स्लोली, ठीक है, धीरे का धीरे। देखो स्लो मतलब होता है धीरे, और स्लोली मतलब धीरे, उसको चीज को बता रहा है कि धीरे चलिए, ठीक है ना। स्लोली, एल वाई उसके अंदर लग गया, तो ये स्लो का क्या हो गया आपका नाउन? क्या हो गया? स्लोली, एल वाई लग के क्या हो गया? स्लोली। तो इस तरह से आपका कुछ रीडिंग सेक्शन होता है ना, वो आपको क्रिएट करना होता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन रीडिंग वाले तो आप वैसे ही देख के कर लेंगे, पर एक हाथ जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, नाउन एडवर्ब, तो वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसा कि मेरे पेपर के सामने यहाँ पे जो रखा हुआ है वहां मैंने आपको बता दिया। अब देखो कुछ पेसेज में क्वेश्चन कैसे रखते हैं वो आप जरा देखो, बिल्कुल आप समझना उस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। कि एक शब्द दे दिया लक, वो बोलेंगे कि पैसेज के अंदर में से ढूंढकर लक का मतलब बताओ, लक का मतलब बताओ। तो आप क्या करें, लक को पहले ढंग से एक बार देख ले, शब्द क्या है? लक। लक मतलब क्या होता है? भाग्य, है ना, भाग्य। अब आप पैसेज में जो सेंटेंस दिख रहे हैं ना, उनको एक बार ढंग से थोड़ा देख ले, ठीक है। लक, अब देखो लक का अगर उस पैसेज को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उस सेंटेंस से रिलेटेड यहाँ पे लक का अगर आपको मतलब निकल रहा है, तो वो वर्ड उसी के बीचों बीच कहीं ना कहीं होगा। समझ रहे हो बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जैसे ये लक है, ठीक है, लक आपका है, ठीक है, एक वर्ड है आपका लक, चलो इसको मैंने देख लिया। अब पैसे आपको सेंटेंस को पढ़ना है, स्टार्टिंग की लाइन होगी, ठीक है, स्टार्टिंग की लाइन होगी, क्या सेंटेंस को पढ़ना है। तो अगर उस सेंटेंस को शब्द को देखोगे, अगर उधर वो मैच कर रहा है कोई एक वर्ड जो कि लक से रिलेटेड है, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? उसकी मीनिंग हो जाएगा, उस वर्ड की क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है वो आप क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि रीडिंग सेक्शन है वह आप समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा सेक्शन आता है आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको नोट्स मेकिंग, यहाँ पे नोट्स और टाइटल क्रिएट करना होता है। तो देखो जो आपकी बड़ी क्लास होती है 11th और 12th, ठीक है, उसमें आपका नोट्स और टाइटल पूछा जाता है, ठीक है, और 9th और 10th इन सबों में नोट्स और टाइटल पूछा जाता है, पर कभी कभी समरी भी पूछ लेते हैं, मतलब समरी मतलब उसका सार भी पूछ लेते हैं, नोट्स टाइटल और समरी भी पूछ लेते हैं। पर यदि अधिकतर यहाँ पे नोट्स और टाइटल ही पूछे जाते हैं पेपर में, तो नोट्स और टाइटल कैसे बनाते हैं, तो इसका मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताता हूँ जिसकी बदौलत आप यहाँ पर नोट्स और मेकिंग में यहाँ पे 5 नंबर का आता है, तो 5 में से 5 नंबर ला पाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन भी आपका कैसा रहता है, राइटिंग सेक्शन होता है, जो कि आपका लिखित वाला रहता है, लिखने वाला रहता है, ठीक है। अब देखो लिखने वाला जो सेक्शन रहता है, ये काफी आपका हेल्पफुल रहता है, किस लिए? यहाँ पे फाइनल एग्जाम जो है ना, उसमें
अच्छा से अच्छा स्कोर करने के लिए। देखो आपको जो रीडिंग सेक्शन है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें आप पूरे नंबर ले आएंगे आशा करता हूँ। पर यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में अगर आपको पूरे नंबर लाना है तो मैं जो चीज बता रहा हूँ उसको आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो राइटिंग सेक्शन में आपको देखो नोट्स मेकिंग आपका आता है। एक तो नोट्स बोलेंगे, नोट्स बनाओ, ठीक है। दूसरा आपसे बोलेंगे कि इसका टाइटल बताओ। क्या बताओ? टाइटल बताओ। तो देखो अब सबसे पहले टाइटल बनाना है तो सबसे पहले TITLE टाइटल लिखोगे ना, और इधर ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। ये लाइन खींचोगे, ठीक है। अब इधर इन्वर्टेड कोमा लगाना है आपको, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। डैश लगा के इन्वर्टेड कोमा लगा के, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा पेंसिल की मदद से यहाँ पे ऐसे एकदम से क्या करेंगे, पेंसिल की मदद से स्केल की सहायता से ऐसे सीधी तेना सतर लाइन खींच देंगे, ठीक है। तेना सतर लाइन खींचने के बाद फिर इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे और इधर फुल स्टॉप रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा वाली लाइन में क्या लिखना है वो चीज आप ध्यान से यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ना वो देखो। अब यहाँ पे आपको राइटिंग लिखा है ना, अब राइटिंग नहीं करना है यहाँ पे अब आपको रीडिंग करना है। अब करना है रीडिंग। ये जो कह रहा है ना राइटिंग करो, लिखो, लिखना नहीं है, अब इसको रीडिंग करो। तो देखो अगर इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना तो किसके बारे में बात चल रही है वही उसका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। तो देखो दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आपका यहाँ पे जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है वही उसका टाइटल हो जाएगा। तो देखो अगर आप एक चीज देखो, बायोगैस, फिर देखो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड, फिर फुल स्टॉप के बाद फिर बायोगैस, फिर ठीक है देखो फुल स्टॉप के बाद एनारोबिक डिग्रेडेशन। देखो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि फुल स्टॉप के बाद अगर वह शब्द जो स्टार्टिंग वाला है वही बार बार रिपीट हो रहा है, बायोगैस बायोगैस बायोगैस, जैसे इधर रिपीट हो रहा है देखो फुल स्टॉप के बाद फिर वो दोबारा से वर्ड रिपीटेड हो रहा है। तो रिपीटेड वर्ड जो बार बार आपका हो रहा है ना, बायोगैस बायोगैस, तो वही उसका टाइटल हो जाएगा। कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको बायोगैस लिख देना है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या कि फुल स्टॉप के बाद वो अगर वर्ड आ रहा है जो स्टार्टिंग वाला है तो वह उसका क्या होगा, टाइटल होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, बायोगैस, तो बायोगैस क्या हो जाएगा आपका, टाइटल यहाँ पे हो जाएगा। तो बायोगैस आपका टाइटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बायोगैस को अगर और अच्छा टाइटल आपको क्रिएट करना है, ये टाइटल अगर पूरे नंबर लाना है तो देखो टाइटल को भी आपको अलग वे में लिखना होगा। तो देखो बायोगैस लिखा है ना, तो बायोगैस यहाँ पे डबल डॉट लगाएंगे, बायोगैस डबल डॉट, बायोगैस डबल डॉट के बाद अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, क्या अ मिक्सचर, अपन ने एक अलग ढंग से लिख दिया उसको, बायोगैस फिर डबल डॉट लगा के अ मिक्सचर ऑफ, अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा बंद, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद। और ये आपने ये लाइन खींची है पेंसिल की मदद से, अच्छे तरीके से आप खींच ले। तो अब देखो ये टाइटल, पहले वाला बायोगैस कैसा बेकार सा लग रहा था, अब देखो मैंने इस तरीके से लिखा है, अब खुद आप कहोगे कि हाँ सर ये क्या टाइटल है। तो ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। अब देखो आप इसमें बनाएंगे नोट्स, क्या बनाएंगे, नोट्स, ठीक है। तो टाइटल आप समझ गए ना, अब नोट्स कैसे बनाते हैं वो तरीका समझो नोट्स का, ठीक है। जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझाऊंगा, तरीके से समझाऊंगा, तरीके से आ जाएगा चीज, तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो नोट्स देखो कैसे बनाओगे, नोट्स लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखो नोट्स लिखा आपने, ठीक है। नोट्स लिखने के बाद देखो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई एक वर्ड ले लेंगे, कोई एक शब्द ले लेंगे इस पैसेज में से, कोई भी एक जो शब्द आपको अच्छा लग रहा है वो आप शब्द उठा लेंगे। जैसे मैंने एक ले लिया हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको मैं फर्स्ट नाम दे दूंगा पॉइंट को, क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, फर्स्ट पॉइंट नाम दे दिया, और यहाँ पे डबल डॉट और ऐसा तीर का निशान लगा दिया। अब इस वन का एक 1.1 बनाऊंगा, ठीक है, और इस वन का एक 1.2 बनाऊंगा। जैसे अपन ये एक्सरसाइज होती है ना 1.1 1.2, ऐसी फर्स्ट का मैं 1.1 और 1.2 बनाऊंगा। अब 1.1 कैसे बनाएंगे, तो देखो जो आपने मेन पॉइंट उठाया उसके आगे का शब्द देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। तो देखो कार्बन डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो मैंने 1.1 में लिख दिया।
अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड के आगे क्या है, द मेजर कंस्टिट्यूट, ठीक है। तो द मेजर द मेजर द मेजर कंस्टिट्यूंट, ये अपना क्या हो गया, 1.1 का 1.2 इस तरह से आपका बन गया। अब ऐसे ही आप इसका दूसरा पॉइंट बनाएंगे, तो ऐसे ही कोई आप एक बीच का पॉइंट उठा लेंगे। देखो तो एक मैंने ले लिया डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल, डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल, डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, ले लिया एनिमल। अब इसका ऐसे ही 2.1 बनाएंगे और 2.2 बनाएंगे। तो सबसे सरल तरीका क्या है, इसके आगे की जो लाइन है, प्रोड्यूस बाय एनरोबिक, प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना। अब इसके जो आगे की लाइन है, जो मेन जो अपना कीवर्ड है, इसके आगे की लाइन वेस्टेज इन द प्रीसेंस ऑफ वाटर, तो वेस्टेज इन प्रीसेंट वाटर, ये आप पूरा इसके आगे का वो शब्द आप लिख देंगे। इसी हिसाब से आप तीसरा पॉइंट बना लेंगे। मुश्किल से आपको ज्यादा पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट बनाना है। 3 से अगर ज्यादा बनाएंगे ना तो नंबर पूरे काट लेगा एग्जामिनर, आपको उसमें एक भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि इतना सा पेजेज है, अगर उसी को टीप टाप के लिख दोगे, 4 से 3 से ज्यादा आपने बना दिए पॉइंट, तो वो तो यही मतलब है कि पूरा की पूरा आपने टीप दिया। ये तो बात टीपने वाली हो गई। तो मुश्किल से आपको 3 पॉइंट बनाना है, 3 से ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक है। 3 का कैसे बनाएंगे, 3.1 और 3.2, मुश्किल से 3 पॉइंट बनाना, 3 से ज्यादा नहीं बनाना। तो इन जो तरीकों को फॉलो करेंगे ना, तो ये आपका जो राइटिंग सेक्शन है, इसमें 5 में से 5 आप मार्क्स बड़े आसानी से ले आओगे, ठीक है। तो अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपका ग्रामर सेक्शन का आने वाला है, जिसमें आपके यहाँ पे 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी हम ग्रामर सेक्शन का वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे।